एक बार फिर से आप सबको देखकर आप सबको मसीह में सलाम। आज का पाठ जो हम देखेंगे वो मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय की 21 से 34 आयत तक होगा। तो इसको आप सब निकाल लें और साथ में पढ़ें, और इसी में से आज का जो लेसन है, आज का जो पाठ है, अब हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड इट्स सो गुड टू सी एवरीबॉडी. We are going to again see a lesson from the Bible, and our lesson this morning is going to be Mark chapter 5 and verse number 21 to 34. Mark 5, 21 to 34. You read it and see what it says, and we are going to draw a lesson from this passage of the Bible. So मरकुस 5 अध्याय उसकी 21 से 34 आयत को सबसे पहले हम भाई विल्सन से कहेंगे कि वो हिंदी में इसको पढ़ेंगे। आप लोग सब ध्यान से सुनिए इसको, और अपनी बाइबल में से देख भी सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आज के पाठ, आज इससे हम क्या पाठ सीखते हैं। मरकुस की किताब 5 अध्याय और 21 आयत। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब यहाँ इस वृत्तांत के अंदर जो आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, और हम देखते हैं कि एक औरत है, एक स्त्री है, वो पीछे से भीड़ में से आई और वो ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को के छोर को छू लूं तो मैं जानती हूं मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको एक बीमारी थी जो कि 12 वर्ष से उसको ये बीमारी जो थी उसको तंग किए हुए थी। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया था, बहुत इलाज किया था, बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अब उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस गांव में से निकल कर जा रहे हैं जहां वो रहती थी। तो वो भीड़ में से निकल कर आई और उसने ये देखा, उसने ये चाहा कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं जानती हूं कि मैं चंगी हो जाऊंगी। You see over here, a large crowd has surrounded Jesus Christ. And Jesus Christ was going through this village where this woman lived, who had been ill for more than 12 years. And she had the infirmity or the disease which she had been to doctors and all kind of sources, but she was never recovered. And so when she heard that Jesus is going through this village, she came from behind and through the crowd. It was not possible to go inside, but she struggled to get close to the Christ because she believed in her heart that if I may touch the garment of Jesus, then I know that I will be healed. अब इस बात को याद रखें कि उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी के भी वस्त्र को यीशु मसीह के नाम से छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, सब लोगों ने वस्त्र पहने हुए थे,
यहां किस वस्त्र को उसने, किस कपड़े को, किस पोशाक को उस स्त्री ने मुख्यता दी? किस वस्त्र को उसने कहा कि उस वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी? यीशु का वस्त्र। सब लोगों ने वस्त्र पहने हुए थे, और देखिए बहुत से लोगों की जो पोशाक, जो वस्त्र होंगे, कपड़े होंगे, रंग बिरंगे होंगे, यीशु से भी अच्छे होंगे, उससे महंगे भी होंगे, उससे भी ज्यादा फैशनेबल होंगे। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यीशु के नाम से मैं किसी भी वस्त्र को छू लूं यहां पर तो मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, उसने कहा अगर मैं यीशु के वस्त्र की कोर को छू लूंगी तो मैं जानती हूं मैं चंगी हो जाऊंगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसने यीशु के वस्त्र को, यीशु के कपड़ों को उसने इंपॉर्टेंस दिया, उसने उसको मुख्यता दी। उसने नहीं कहा कि किसी भी कपड़े को छूने से मैं सही हो जाऊंगी। अब ये भी देखें कि उस कपड़े के अंदर जो यीशु ने पहने हुए थे कोई खास आशीष की बात नहीं थी, वो तो कपड़ा साधारण कपड़ा था। जब वो मार्केट में था वो वैसे ही साधारण था, जब वो दर्जी के पास आया तब भी वैसे ही साधारण था। उस कपड़े के अंदर कोई विशेष कोई बात नहीं थी, वो तो साधारण कपड़ा था। विशेषता इस बात की थी क्योंकि वो कपड़े यीशु के कपड़े थे, और क्योंकि वो यीशु के कपड़े थे इसलिए यीशु की आशीष जो है उसको मिली, और यीशु की सामर्थ्य से वो चंगी हुई। इसलिए नहीं कि उसने कपड़े को छुआ, कपड़े के अंदर कोई ताकत नहीं थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अब उसने यीशु को तो नहीं छुआ था, आप देख रहे हैं उसने उसके कपड़े को छुआ, और यीशु ने कहा सामर्थ्य मुझ में से निकली है। अर्थात यीशु की जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का नाम, जिन वस्तुओं का संबंध यीशु से है, मसीह से है, उन वस्तुओं के करीब आने से, उन वस्त्र के संपर्क में आने से वास्तव में हमको आत्मिक आशीषें मिलती हैं। तो इस बात को याद रखें कि आज हम जो पाठ देख रहे हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं, जो चीजें जिनका संबंध यीशु मसीह से है, उन वस्तुओं को अपने जीवन में हम प्रमुखता देने, इंपॉर्टेंस देना सीखें, उन वस्तुओं को पहला दर्जा देना सीखें अपने नाम। इसलिए नहीं कि उन वस्तुओं के अंदर ताकत है या उन वस्तुओं के अंदर कोई आशीष है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो यीशु की हैं, इसलिए जरूरी है कि उन वस्तुओं को अपने जीवनों में हम सबसे बड़ा दर्जा दें। सो व्हाट वी आर लुकिंग ओवर हियर अ लेसन दैट देयर वाज नो पावर इन द गारमेंट इटसेल्फ। द पीपल वर वेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ गारमेंट्स, सम वाज वेयरिंग very expensive, colorful, fashionable, but the woman resolved in her heart that if I may touch the corner or the cloth of the Jesus only, I know that I will be healed. She gave importance to the garment of Jesus. There was no efficacy, there was no virtue as such in the garment per se or itself. The virtue or the power was in Jesus. Jesus said, power has gone out of me. But when she touched the garment of Jesus, she didn't touch Jesus, she touched his garment. So the lesson that we are going to learn, and you need to learn this morning, is this: that there is power in the things which are connected with Jesus, and we should learn to give importance to Jesus, to the things that are of Jesus, that Jesus commanded, that Jesus established. Those things are important. Not that there is power or there is some virtue in those things within themselves. The power is in Jesus. But that power, if we want to enjoy the blessings of Jesus, we want to enjoy, then we must touch by faith those things which Jesus established or Jesus commanded. The power came out of Jesus. Jesus said, I perceived that power had gone from me. When? When she touched the garment of Jesus. See the power out of Jesus. And so we must understand that the power of Jesus or the blessing of Jesus are connected with the things that Jesus established are connected with Jesus. When we come in contact with those things, when we give the importance to those things which are of Christ, therefore we receive the blessing that Jesus had promised. तो इस बात को याद रखें कि आज जो हम पाठ देख रहे हैं, उस औरत ने जब यीशु के वस्त्र को छुआ तो वस्त्र को छूने से वो चंगी हो गई, तत्काल चंगी हो गई। उसने यीशु को नहीं छुआ था, लेकिन यीशु ने कहा, मेरे को लगा कि सामर्थ मेरे में से निकली, और उस सामर्थ ने उसको चंगा कर दिया। लेकिन सामर्थ कब निकली? जब उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ। अब वस्त्र के अंदर तो कोई सामर्थ नहीं थी,
जब वो मार्केट में था तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, कब वो दर्जी के पास था कोई सामर्थ्य नहीं, बहुत वस्त्र तो साधारण वस्त्र था, साधारण वस्त्र थे वो, लेकिन क्योंकि वो यीशु के वस्त्र थे। इस बात को याद रखें, हर एक वस्तु जो जिसका संपर्क, जिसका संबंध यीशु से है, जिसकी स्थापना यीशु मसीह ने करी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने सिखाया, वो चीज, वो वस्तु, वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब हम उन चीजों को महत्व देते हैं, इस बात को याद रखें, जैसे उस स्त्री ने कहा कि यदि मैं जानती हूं कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यीशु ने कहा जब उसने वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। सामर्थ्य वस्तुओं में नहीं थी, उस कपड़े में नहीं थी, वो कपड़ा तो ऑर्डिनरी, सामान्य, साधारण कपड़ा था, लेकिन जब उसने उस कपड़े को छुआ जो यीशु के कपड़े थे, तो उसमें से, यीशु में से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। सो पाठ जो आज हम देख रहे हैं, आज सुबह इस बात को याद रखें कि प्रत्येक वो वस्तु जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, प्रत्येक वो वस्तु जो प्रभु यीशु मसीह की है, प्रत्येक वो वस्तु जिसकी स्थापना यीशु मसीह ने की है, वो वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका संबंध यीशु मसीह से है। इसलिए आज इस पाठ में मैं आपको कुछ एक ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, जिन वस्तुएं, जिन चीजों का संबंध यीशु मसीह से है, और हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए, अगर हम आत्मिक रूप से आशीषित होना चाहते हैं तो हम उन वस्तुओं के संपर्क में दें, संपर्क में रहें, उन वस्तुओं को अपने जीवनों में पहला स्थान दें, उनको मुख्य स्थान दें, उनको अव्वल समझें, क्योंकि वो वस्तुएं यीशु की हैं। The lesson that we are going to draw this morning is this, that we need to learn that there is power in the things that Jesus belong to Jesus, that he established, that he has commanded for us to observe and do. Not that the power is in those is on those things per se. There are nothing. There's no power in those things. They're simple things, but because they're connected with Jesus, just like the cloth or the garment of Jesus, because it belonged to Jesus, the power came out of Jesus when it was touched. And therefore, when we come in contact with the things that Jesus established, that Jesus commanded, then we reap the spiritual blessing. So first thing in this lesson, I'm going to tell you about the Lord's Day, of which we read in Revelation chapter 1 and verse 10. Sunday, the first day of the week. It is the Lord's Day. It is the day of the Lord. And we must give importance to this day. सबसे पहली चीज जो इस संबंध में मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, हमको सीखने की जरूरत है, वो वस्तुएं जो यीशु से संबंधित हैं, उनको अपने जीवनों में हम प्रथम स्थान दें, उनको अव्वल स्थान दें, अगर हम आत्मिक रूप से आशीषित होना चाहते हैं। ये नहीं कि उन वस्तुओं के अंदर आशीष है, ये नहीं कि उन वस्तुओं के अंदर ताकत है, लेकिन जैसे उस स्त्री ने यीशु के कपड़ों को छुआ, तब हम देखते हैं कि यीशु की सामर्थ, यीशु की आशीष उसको मिली, क्योंकि वो वस्त्र यीशु के थे। इसी तरीके से जिन वस्तुओं को यीशु ने स्थापित किया है, यीशु ने जिनकी आज्ञाएं दी हैं, उन वस्तुओं के संपर्क में जब हम आते हैं, उन बातों को हम करते हैं, उन आज्ञाओं को हम मानते हैं जो इनका संबंध यीशु से है, तो हम आत्मिक रूप से आशीषित होते हैं। तो इस बात को समझने की इस कहानी से हमको सहायता मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो है प्रभु का दिन। आज प्रभु का दिन है, इतवार प्रभु का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन को प्रभु ने ठहराया है, इतवार का दिन, प्रभु का दिन। क्यों? क्योंकि देखिए, इस दिन को प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते तो आज मसीहत नहीं होती, आज हम उनकी आराधना नहीं कर रहे होते, आज मसीह की कलीसिया भी नहीं होती। मसीहत की बुनियाद जो है वो इसी बात पर है कि यीशु मसीह जी उठे। यदि यीशु मसीह मरे होते और कब्र में ही रह जाते तो कोई मसीहत नहीं होती। आज हम मसीह हैं, मसीह की कलीसिया है। हमको आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे, हमको ले जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह कब जी उठे? सप्ताह के पहले दिन। जैसे मत्ती के 28 अध्याय उसकी पहली 6 आयतों में पढ़ते कि सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को हम इकट्ठे होते हैं उनकी आराधना करने के लिए। यीशु मसीह जी उठे। यूहन्ना कहते हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 10वीं आयत में कि ये प्रभु का दिन है। इस बात को ध्यान रखें, ये प्रभु का दिन है। देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये दिन प्रभु का दिन है। इसीलिए ये दिन जो है हम इसकी शुरुआत करते हैं परमेश्वर की आराधना से।
ये परमेश्वर का दिन है, ये परमेश्वर ने ठहराया है कि इस दिन को हम इस बात के लिए याद रखें। जैसे यहूदी लोगों को कहा था वो सबत का दिन याद रखें। सबत का दिन जो था वो सप्ताह का आखिरी दिन था, शनिवार का दिन था। हमारे लिए जो है सप्ताह का पहला दिन है, जिस दिन को हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दिन जी उठे थे। इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर सन 33 के अंदर अपनी कलीसिया को बनाया था, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 16:18 में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया क्या है? परमेश्वर के उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन, जैसे हम लोग हैं। हम जानते हैं कि हमने मुक्ति पाई जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, अपने सब गलतियों से मन फिराया, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। बाइबल कहती है हमें यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में मिला लिया, जोड़ लिया, जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 47 आयत में हम पढ़ते हैं। तो हम प्रभु की देह हैं, आत्मिक देह हैं। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की आत्मिक देह। ये कोई ईंटों और पत्थरों का बना हुआ कोई घर नहीं। कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो मसीह की आत्मिक देह है। जैसे हम इफिसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 22 और 23 आयतों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस आत्मिक देह, इस कलीसिया का आरंभ सप्ताह के पहले दिन किया था, जिस दिन वो जी उठे थे। जैसे कि हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, संडे के दिन तमाम लोग जो है दुनिया भर से वहां पर आए थे यरूशलेम के अंदर, और उस दिन सन 33 के अंदर यीशु मसीह ने उस कलीसिया की स्थापना की। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरित लोगों के बारे में कि वो इकट्ठे हुए रोटी तोड़ने के लिए। कब? प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि चेले सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। देखिए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, शनिवार को नहीं, सप्ताह के पहले दिन। प्रेरितों 20:7 में लिखा है प्रेरित सप्ताह के पहले दिन। क्यों? क्योंकि सप्ताह का पहला दिन ये प्रभु का दिन है। इस बात को याद रखें। हम इसको क्यों आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं? क्योंकि ये दिन प्रभु ने ठहराया। प्रभु चाहता है हम उसकी आराधना करें। सप्ताह के पहले दिन, इस दिन वो जी उठे थे, इस दिन उन्होंने अपनी कलीसिया को बनाया था, तो हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते हैं। और फिर देखिए इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय की 25 आयत में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि इस प्रकार से मिलना जुलना, इकट्ठा होना मत छोड़ो, और जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो, ऐसा और भी अधिक किया करो। हमें ऐसे मिलना जुलना, इकट्ठा होना सप्ताह के पहले दिन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु ने ठहराया है। ये सप्ताह का पहला दिन, संडे का दिन, इतवार का दिन, रविवार का दिन, ये प्रभु ने ठहराया है आराधना के लिए। हमको इकट्ठा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 10:25 के अंदर कि हम ऐसा इकट्ठा होना ना छोड़ें। अगर हम प्रभु से आशीषित होना चाहते हैं, जैसे उस स्त्री ने प्रभु के कपड़ों को सबसे पहला दर्जा दिया, उसने कहा अगर मैं प्रभु के कपड़े छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, जिन वस्तुओं को प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है, जिनका संबंध यीशु मसीह से है, उन वस्तुओं पर अगर हम संपर्क में रहते हैं, उनको मानते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो प्रभु हमको आशीष देते हैं। हम इसीलिए आराधना करते हैं सप्ताह के पहले दिन। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम इस प्रकार से मिलना जुलना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। आगे लिखा है कि बहुत लोगों की उस समय भी रीति थी, और आज भी लोगों की बहुत से लोग हैं जो रीति है, कोई ना कोई बहाना बहा देते हैं कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते इसलिए। उस समय भी लोग ऐसे होते थे, कोई बहाना बना देते थे हम तो नहीं आते। जब मसीह लोग उनसे पूछते थे कि इतवार को तुम क्यों नहीं आए, वो कोई बहाना बना देते थे, हम तो इसलिए नहीं आए, इसलिए नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए, बात सही है कि सप्ताह के पहले दिन मसीह लोग हर एक जगह इकट्ठे होते थे और आज भी होते हैं। अभी हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जबकि समय जो है बड़ा ऐसा समय है जो कि कठिन समय है। हम एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमको ये एक सहायता दी है। पहले ही से उन्होंने संबंध को, इस बात को बना के रखा हुआ था कि हम इस प्रकार से ऑनलाइन, इस प्रकार से टेलीफोन, ये फोन के द्वारा, सेल फोन के द्वारा इकट्ठे होकर उनकी आराधना करें। तो हम एक प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर हम प्रभु भोज ले रहे हैं, इकट्ठे होकर हम उसके वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो आज भी इकट्ठा होना नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि वो जब नहीं इकट्ठा होना चाहते। ऐसे ही इब्रानियों की पुस्तक का लेखक कहता है कि जैसे कि कईयों की रीति है। देखिए, जब एक बार, 2 बार, 3 बार लोग इकट्ठा नहीं होते कलीसिया के साथ, तो ये उनकी रीत बन जाती है, फिर वो इकट्ठा होना छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से इब्रानियों 10:25 में लिखा है कि उनकी रीत बन गई थी।
वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे कि हम इसलिए नहीं इकट्ठे हो रहे। लेकिन याद रखें, ये दिन प्रभु का दिन है, ये दिन प्रभु ने ठहराया है, हम उनकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। So what we should learn is this first thing, that Lord has established a day, Sunday, the first day of the week, the day he rose again. Remember, if Jesus did not rise from the grave, there would be no Christianity, there would be no church, we wouldn't be worshiping today. But because Jesus rose from the grave, he was resurrected, therefore we are Christians, therefore we have the hope that Jesus would come back again and we would go with him into heaven. There is church, there is Christianity. We are worshiping today because Jesus rose on the first day of the week. Remember, Jesus also established his church. That was the first day of the week. That was also Sunday. As we read in Acts chapter 2, people obeyed the gospel on that day. When they heard the gospel, they believed in Jesus. They repented of all their wrong. They were baptized for the forgiveness of sins. As we read in Acts chapter 2, verse number 38, verse number 41 and verse number 47. And the Bible says the Lord added them to the church, just like us. We are part of that church, which is not a building. It is the body of the saved people, as we read in Ephesians chapter 1, verse number 22 and 23. And so we come together for worship, because Acts chapter 20 and verse number 7 says the disciples came together to break bread, to partake of the Lord's Supper on the first day of the week. Because this is the day, as John said in Revelation 1:10, I was a spirit, in spirit, he said, on the Lord's day. This is the day of the Lord. See, there are 7 days in a week, but this is the day that God has, Jesus had established for himself. We should not neglect worshiping together on the first day of the week, the day Jesus rose again, the day Jesus built his church, the day when the people obeyed the gospel first time. It is the day that we should come together to partake of the Lord's Supper, as we read in Acts chapter 20 and verse number 7. Disciples of Jesus Christ came together to partake of the Lord's Supper when? On the first day of the week. And remember what Hebrews chapter 10 and verse number 25 says. He said, do not neglect of the assembling together. Do not neglect. Just like many people are neglecting today. There were many people, those who were neglecting to get together. On one pretext or the other, they would say, well, we couldn't do that. Some people ask them on Sunday, why didn't you come? They would say, well, this was because of this, because of that, because of that. And exactly it's the same. Some people don't assemble with the church. They see no reason. They want to worship at their home. They don't think it is important. But the Bible says, do not neglect coming together. Of course, we are not coming together personally today, because under these circumstances, extraordinary circumstances, we just cannot. But you see, we are still, Lord has blessed us with this online way of worshiping, that we can come together, sing together, pray together, partake of the Lord's Supper together, and hear his message from the Bible together. And so we are still assembling. And the Bible says, do not forget to assemble. Do not neglect to assemble. Those who are doing so, they are actually violating the Lord's command. There are many in the world, those who are not assembling under one pretext or the other pretext, just like Hebrews chapter 10:25 says. Do not do like that, as the manner of some is. They don't assemble. They don't want to assemble because they just don't want to assemble. They have some pretext. They would say because of that, they don't want to. And exactly the same thing in Hebrews chapter 10:25. Say, do not neglect of assembling you together among yourselves, as the manner of some is. And so that was the manner of some, and that is the manner of some. Today, we should learn to give the importance to the Lord's Day. It is the day of the Lord. The next thing that I would like to tell you is the Lord's Supper. You see, we get together to partake of the Lord's Supper. अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो प्रभु का दिन है, जिस दिन हम इकट्ठे होते हैं, ये प्रभु ने ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले, जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 7वीं आयत में, इस दिन रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते थे। देखिए, हम प्रभु भोज में भाग इकट्ठे होने के लिए थे। कौन सा भोज? प्रभु का। हम वो चीजें देख रहे हैं जिनका संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। प्रभु का दिन, इतवार का दिन, संडे का दिन,
जिस दिन वो झूठे। प्रभु भोज, जिस भोज की स्थापना यीशु ने करी। अब देखिए, इस भोज के अंदर हम दो चीजें लेते हैं, एक तो आटे से बनी हुई रोटी, और एक किशमिश उबाल के उसका हम रस निकाल रहे हैं, या अंगूर का रस। अब ये देखिए, दोनों ही चीजें जो हैं साधारण चीजें हैं, इनके अंदर कोई आशीष नहीं है। इन चीजों के अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आशीषित करेगी। ये चीजें जो हैं ये तो साधारण है। ये आटा जो आप जिससे रोटी आपने बनाई है, ये आटा मार्केट में मिलता है। ये जो किशमिश आपने उबाली है या अंगूर आप लेकर आए हैं जिसका रस निकाला है, ये भी मार्केट में मिलता है। तो वो साधारण है। लेकिन क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, लॉर्ड सपर, प्रभु भोज लेते हैं, तो ये प्रभु का भोज बन जाता है। देखिए, जैसे वो कपड़ा जो यीशु ने पहना हुआ था, उस स्त्री ने कहा अगर मैं इस कपड़े को छू लूंगी तो मैं जानती हूं कि मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु के वस्त्र को प्रथम स्थान दिया, मुख्य स्थान दिया, उसको इंपॉर्टेंस दिया कि यीशु के वस्त्र को, उस वस्त्र के अंदर कोई ऐसी आशीष की बात नहीं थी, क्योंकि वो यीशु का था, इसलिए उसने कहा कि मैं चंगी हो जाऊंगी। तो इसीलिए प्रभु भोज, जिन वस्तुओं को हम लेते हैं, हम अखमीरी रोटी में से खाते हैं, हम किशमिश उबाल के उसका रस निकालते हैं या अंगूर का रस निकालते हैं, ये साधारण है। लेकिन क्योंकि ये भोज प्रभु का है, तो इसलिए हमको इसकी आशीष मिलती है। इस बात को याद रखें कि प्रभु भोज इसलिए हम इसको लेते हैं क्योंकि इससे हम आशीष प्राप्त करते हैं, कि ये हमको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और वो मुर्दों में से जी उठे, जैसे हम पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय से बार बार पढ़ते हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इससे हमको आत्मिक आशीषें मिलती हैं। हमें याद आता है कि यीशु मसीह कैसे स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, वो हमारे लिए मारे गए, वो जी उठे हमें आशीष देने के लिए। उन्होंने कितना बड़ा एक मूल हमारे लिए दिया, बहुत बड़ा मोल दिया, अपने लहू को बहा दिया। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इनसे हमको आशीष मिलती है। हम इस बात को याद रखते हैं कि परमेश्वर ने कैसा हमसे प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो देखिए, प्रभु भोज जो है, इसमें दो चीजें हैं। इसके अंदर हम देखते हैं दाखरस है, अंगूर का रस है। इसके अंदर हम देखते हैं रोटी है, आटे से बनी हुई रोटी। अब इन चीजों के अंदर कोई विशेष आशीष नहीं है, इन चीजों के अंदर कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, ये तो साधारण है। लेकिन क्योंकि इसके द्वारा हम यीशु की मृत्यु को, उनके जी उठने को याद करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, इसलिए ये प्रभु भोज है, ये प्रभु का भोज है। जैसे प्रभु का दिन, इतवार का दिन, वो प्रभु से संबंधित है, ऐसे ही प्रभु भोज ये प्रभु से संबंधित है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु के दिन हम इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, और वो आशीष, जो आत्मिक आशीषें हैं, वो हमको मिलती हैं, क्योंकि हम उस चीज से अपने आप को संपर्क कर रहे हैं जो कि प्रभु का संपर्क है। रिमेंबर, द सेकंड थिंग दैट वी हैव लर्निंग इज दिस: आफ्टर द लॉर्ड्स डे वी partake of the Lord's Supper. We all come together to partake of the Lord's Supper. It is the Lord's Supper, not our supper. It is the Lord's Supper. The two elements of the Lord's Supper are the simple elements, just the bread of wheat and the grape juice, or we boil the raisins and take juice. These are simple two elements, but because they belong to the Lord's Supper, it becomes the Lord's Supper because they're connected with the Lord. So you see, they become important for us because it reminds us of the sacrifice of Jesus, of the love of God, of the resurrection, death and resurrection of Jesus Christ. So remember, because the Lord's Supper, it is the Lord's Supper. See, just like the cloth of Jesus that he was wearing that day when the woman touched the cloth, it was the simple cloth, had no power in it, but it became a source of power of healing to the woman. Why? Because it belonged to Jesus. And exactly the same thing, it's the Lord's Supper. It is simple bread and fruit of the vine, but because it's connected with the Lord, so we reap the spiritual blessing. It helps us remind our Lord Jesus Christ died on the cross for our sins. It'll help us remind that what a great price God had given, Jesus had given, to save us from sin, to give us the hope that we would go to heaven. It helped us to remind the love of God, the great price that has been paid for our salvation. Therefore, the Bible says, do not neglect of coming together. Why we come together? We partake of the Lord's Supper. It's the Lord's Supper on the Lord's day.
तो याद रखें, प्रभु के दिन हम इकट्ठा होते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। और ऐसे ही तीसरे स्थान पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16 उसके 18 अध्याय में 18वीं आयत में यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब कलीसिया क्या है? मसीह परमेश्वर के उद्धार पाए हुए, पाप से मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन। कोई इमारत नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, एक संगठन जीता जागता, एक ऐसी आत्मिक देह जिसका यीशु मसीह ने निर्माण किया। उन्होंने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और देखिए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उस दिन पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं पहली बार यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया गया। और यीशु मसीह ने सन 33 के अंदर यरूशलेम में उस दिन अपनी कलीसिया को बनाया। तो हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, हम उस कलीसिया में हैं जिसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया था, जिसको यीशु मसीह ने बनाया था। उन्होंने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस कलीसिया का वो खुद सिर है, कोई मनुष्य सिर नहीं है। हेड जो है, सिर जो है वो खुद मसीह है। हेड क्वार्टर जो मसीह की कलीसिया का है वो स्वर्ग में है, क्योंकि हमारा हेड, हमारा सिर जो है वो स्वर्ग में, कोई पृथ्वी पर नहीं है। यीशु मसीह इस कलीसिया में प्रतिदिन उन लोगों को जोड़ते हैं जिनका उद्धार होता है। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन जैसे उन्होंने पहली बार जोड़ा यरूशलेम में सन 33 में अपनी कलीसिया में, उस कलीसिया का निर्माण यीशु ने किया। तो हमें उस कलीसिया को प्रमुखता देनी चाहिए। आज इस संसार में हजारों किस्म की कलीसियाएं अलग अलग नामों से है, कोई किसी के नाम से है, कोई किसी के नाम से। पर देखिए वो औरत जो थी उसने क्या किया, सब लोगों ने वस्त्र पहने हुए थे, सबने कपड़े पहने हुए थे। किसी ने खूब अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहने होंगे, किसी ने अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहने होंगे, किसी ने अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने होंगे। लेकिन उसका कहना क्या था, मैं जानती हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं। सामर्थ कहां से आई? यीशु मसीह आई। कब आई? जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। उसने यीशु मसीह के वस्त्र को प्रमुखता दी। आज इस दुनिया में 30,000 से भी ज्यादा किस्म की कलीसियाएं हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनकी आराधना अलग अलग है, उनकी शिक्षाएं अलग अलग हैं। लेकिन कोई भी वो कलीसिया जो मनुष्यों ने बनाई है वो मसीह की कलीसिया नहीं हो सकती। मसीह की केवल एक कलीसिया है। देखिए वस्त्र जो थे अनेकों थे, एक भीड़ थी, भीड़ में हजारों लोगों ने वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वो मसीह के वस्त्र नहीं थे। मसीह के वस्त्र थे जो उनकी देह के ऊपर थे। मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया सन 33 के अंदर यरूशलेम में, वो एक कलीसिया, एकमात्र कलीसिया है जो सच्ची और सही कलीसिया। बाकी जितनी भी कलीसियाएं जो मनुष्यों ने बनाई हैं उसके बाद सैकड़ों सालों के बाद वो मनुष्यों की शिक्षाओं पर चलती हैं, मनुष्यों के नामों से कहलाती हैं। वो कलीसियाएं मसीह की कलीसियाएं नहीं है। तो आप इतवार के दिन, संडे के दिन ये नहीं कह सकते कि हम उनमें से किसी के साथ भी आराधना कर लेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार कर ले, जब वो मसीह की कलीसिया है ही नहीं। याद रखें, इस पाठ से जो हम देख रहे हैं वो ये बात देख रहे हैं कि वे वस्तुएं जिनका संबंध यीशु से है, जो मसीह के नाम से कहलाती हैं, जिनको मसीह ने स्थापित किया है, जो मसीह की है। देखिए मसीह की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट, कोई और कलीसिया नहीं। अगर कोई और नाम की कलीसिया है, यदि और किसी तरीके से आराधना कर रही है, वो कलीसिया वो नहीं है जो मसीह ने बनाई थी। उन्होंने केवल एक कलीसिया बनाई थी, वो यरूशलेम में बनाई थी, और उसी कलीसिया में आज हम भी हैं। आज इस दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं, वे मसीह की कलीसियाएं नहीं है। जैसे उस औरत ने, उस स्त्री ने कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं जानती हूं मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसे ही आज हमें भी ये याद रखना चाहिए कि मसीह ने केवल एक कलीसिया को बनाया और उसी एक कलीसिया के अंदर उद्धार है, उसी एक कलीसिया के अंदर मुक्ति है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, वो सारी कलीसियाओं को इकट्ठा करके नहीं ले जाएंगे। अब सभी कहते हैं कि हम भी मसीह के हैं, सभी कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन याद रखें कि सब के सब जो है, जैसे सब उसने वस्त्र पहने हुए थे, सभी सोचते होंगे कि वस्त्र सब एक से हैं, लेकिन वस्त्र सब एक से नहीं थे। मसीह के वस्त्र मसीह के थे। ऐसे इस बात को याद रखें कि मसीह ने जिस कलीसिया का निर्माण किया, जिस कलीसिया को मसीह ने बनाया, वो कलीसिया एकमात्र कलीसिया है जो सच्ची कलीसिया है, और उसी कलीसिया के अंदर उद्धार है। उसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह एक दिन आएंगे। वही कलीसिया के सिर एक
यीशु मसीह हैं। उसी कलीसिया को, जैसे बाइबल में लिखा है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय 28 आयत के अंदर, कि परमेश्वर ने, मसीह ने अपनी कलीसिया को मोल लिया। उन्होंने सारी कलीसियाओं को मोल नहीं लिया। यीशु मसीह ने वो कपड़े खरीदे होंगे, तो वो कपड़े जिनको वो पहने हुए थे उन्होंने पैसे देके उनको खरीदा होगा। उन्होंने सारे कपड़ों को नहीं खरीदा था। वो सारे कपड़े यीशु के कपड़े नहीं थे। वो औरत इस बात को जानती थी, इसीलिए उसने कहा अगर मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं जानती हूं मैं चंगी हो जाऊंगी। हम जो मसीह की कलीसिया में, हमको इस बात को सीखने की बहुत जरूरत है। दुनिया में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, वो मसीह की कलीसियाएं नहीं है, वो मसीह की नहीं है। उनको मसीह ने नहीं बनाया, वो मसीह के नाम से नहीं कहलाती, वो उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलती, वो मसीह की नहीं है। मसीह ने केवल एक कलीसिया को बनाया और उद्धार मुक्ति केवल उसी के अंदर है। यीशु मसीह केवल उसी कलीसिया के सिर हैं। यीशु मसीह ने केवल उसी कलीसिया को, मसीह की कलीसिया को, जो उनकी कलीसिया है, उस कलीसिया को उन्होंने अपने लहू से मोल लिया। और उसी कलीसिया को लेने के लिए एक दिन यीशु मसीह आएंगे। ये नहीं कि वो सारी कलीसिया को ले जाएंगे, जैसे भी जितनी भी, मसीह की केवल एक कलीसिया। जैसे उस औरत ने, हम इस पाठ में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को प्रमुखता दी, उसको सबसे ऊपर रखा। उसने कहा केवल यीशु के कपड़ों को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसे ही हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हम उस कलीसिया को प्रमुखता दें जिसको मसीह ने बनाया था। वो कलीसिया जो है वो मसीह की कलीसिया है, वो सच्ची कलीसिया है। इस दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मसीह की है। मसीह की कलीसिया मसीह की कलीसिया। So remember that the thirdly that we are looking is about the church of Christ, the church that Jesus established. You remember how Jesus said in Matthew chapter 16 and verse number 18, I will build my church. Now remember, he emphasized, he used the pronoun, he said my church. It's his church. That church is the body of the saved people, according to Ephesians chapter 1 and verse number 22-23. That's the church that Jesus built on the day of Pentecost in Jerusalem in 33 AD, of which we are members. It is the church of Christ. It's not human built church. It's the church that he himself built according to Acts chapter 2. He built in Jerusalem in 33 AD. And to this church he adds all the saved people, as we learned from Acts chapter 2, verse number 47. There are many churches on earth today, more than 30,000. But they're not all churches of Christ. You see, that's like many people who are wearing all kinds of clothes. Some very expensive, some very colorful, some very fashionable, more than good looking than Jesus' cloth, but they were not simply Jesus' cloth. See, Jesus had bought his clothes with his own resources. They were his clothes. So he bought his church with his own blood. Not every church can say that this is the church of Christ. They may claim, but they are not. Jesus' cloth were on his body. And we should remember the church that Jesus built or established on the day of Pentecost in Jerusalem in AD 33 is his church. And that's the church in which there is salvation. And that's the church which Jesus is going to come to take and present it to the Father. That's the church that Jesus is the head of. That's the church that he purchased with his own blood, as we read in the Bible. And we should learn to give importance to the church of Christ. There are many churches all over the world. If we are found in some place, we cannot say that we can worship with any church. God will accept. No, we cannot worship with any church. We must find a church of Christ. If there is no church of Christ, we worship God alone. Christ built only one church, and his church is known by his name. He worship according to his teaching, goes by his doctrine. There is only one church of Christ that he built, and we are member of it. Remember, there is only one true church on earth. There are not many churches that Jesus built. Another thing that I would like to suggest is the name of Christ. That's the fourth thing that I'm going to bring, or the fifth thing I'm going to bring to your notice. The name of Christ. We should give importance to the name of Christ. एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मसीह का नाम। ये फिलिपियों की 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके बलिदान के कारण वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, जिसके घुटनों के आगे सारे लोग झुक जाए। प्रेरितों 4:12 में लिखा है कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के अंदर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है
प्रभु यीशु मसीह के चेले आरंभ में मसीही कहलाते थे, हम भी केवल मसीह कहलाते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई गलती करने के कारण, गलत काम करने के कारण दुख उठाए तो ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन अगर कोई मसीही होने के कारण दुख उठाए तो इस नाम में परमेश्वर की महिमा करे। कि हम मसीह के नाम से कहलाते हैं। हम जो मसीह की कलीसिया हैं, हम जो मसीही हैं, हम जो चर्च ऑफ क्राइस्ट हैं, हम कोई कैथोलिक नहीं है, हम कोई प्रोटेस्टेंट नहीं है, हम पेंटिकॉस्टल नहीं है, हम किसी भी और नाम से नहीं कहलाते, हम केवल मसीह हैं। क्योंकि ये वो नाम है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, ये वो नाम है जिस नाम से परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सी चीजें जिस चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जो बाइबल में हमको मिलता है कि वे चीजें, वे वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह से संबंधित हैं, और उन्हीं वस्तुओं को हमें अपने जीवनों में प्रमुखता देनी चाहिए। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, हमें याद होगा हमने एक बार देखा था यूहन्ना के दूसरे पत्री के अंदर 2 यूहन्ना उसकी 9 से 11 आयतों में वहां लिखा है, जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास पुत्र भी नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई आए और इस शिक्षा को ना लेकर आए तो उसको अपने घर में भी ना आने दो। तो हमें मसीह की शिक्षा के अंदर बने रहना जरूरी है। जो भी वस्तु जो मसीह से है, उस चीज को हम अपने जीवन में प्रमुखता देना सीखें, जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को प्रमुखता दी। हर एक वो वस्तु जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी, हर एक वो चीज जिसका संपर्क यीशु मसीह से है, उस चीज को अपने जीवन में हम प्रमुखता देना सीखें। उन चीजों के अंदर आशीष नहीं है, लेकिन आशीष हम तो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। जैसे उस कपड़े के अंदर, उस वस्त्र के अंदर आशीष नहीं थी जिसके द्वारा वो चंगी हो गई स्त्री, लेकिन क्योंकि उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, क्योंकि वो वस्त्र यीशु के थे, इसलिए यीशु मसीह की जो चीजें हैं, जिनको यीशु मसीह ने स्थापित किया, जिनकी आज्ञा यीशु ने दी, जिसका संबंध यीशु से है, उन चीजों के संपर्क में हम रहेंगे तो हम आत्मिक आशीषों से भरपूर होंगे। सो क्या पाठ आज हम सीख रहे हैं, क्या हमने सीखा, वो ये कि हर एक वो वस्तु जिसका संपर्क या संबंध यीशु मसीह से है, वो वस्तु हमारे जीवन में सर्वप्रथम होनी चाहिए। बाकी किसी भी वस्तु को हम अपने जीवन में दर्जा ना दें। यीशु मसीह, उनकी मृत्यु, उनका क्रूस, जिस बपतिस्मे की आज्ञा उन्होंने दी, जिस शिक्षाओं को उन्होंने सिखाया, जो तालीम उन्होंने दी, जो उनका सुसमाचार है, उन चीजों को अपने जीवनों में हम तरजीह देना सीखें। So what we have learned today, we have learned that everything that is connected to Jesus, we must learn to give importance to them. It's like the name of Jesus Christ. See, the Bible says God gave him a name which is above every other name. In Philippians chapter 2 and verse number 9. Acts chapter 4 and verse number 12 says, Peter said, there is no salvation in any other name, but in the name of Jesus Christ only, because that's the name that God has given. In Acts chapter 11 verse number 26, therefore we read that the disciples of Christ were called Christians. Remember, the Christians, those who are Christians, the members of the church of Christ, the church that Jesus established. They're not Catholics, they're not Protestants. We're not. They're not Pentecostals. They're not known by any other name. We are simply Christians because we are followers of Jesus Christ and we belong to the church that Jesus established. So this is therefore we must remember that only those things we are connected to Jesus. He commanded, he established. We should stay in contact with them if we need to be spiritually blessed. The teachings of Jesus Christ. Remember 2 John verse 9 to 11. John said over there, anybody bring to you any other doctrine that's not the doctrine of Christ, do not let him even come into your house. He said, whosoever does not abide in the doctrine of Christ, he does not have Father, neither the Son. But who abides in the doctrine of Christ? Where is the doctrine of Christ? That's in the Bible. We must remember to give importance to the doctrine of the teaching of Jesus Christ, the baptism that Jesus taught, the gospel that Jesus taught that we must preach. So remember, the lesson that we have learned this morning is this, that we must learn to give importance to the things of Jesus Christ. Just like the woman, she came in the crowd. She was touching everybody's cloth, but everybody's cloth were not Jesus' cloth. We should know that Jesus' things are only his. Specifically, they are not everything belongs to Jesus. इस बात को याद रखें हम
कि देखिए वो औरत पीछे से आई, वो सबको छू रही होगी, सबके कपड़ों को छू रही होगी। उसने ये नहीं कहा कि किसी के भी कपड़े छूने से मैं चंगी हो जाऊं। उसने कहा मगर मैं यीशु के कपड़ों को छू लूं। यीशु के कपड़े, और कोई कपड़े नहीं थे, और कोई कपड़े यीशु के कपड़े नहीं थे। जो मैंने पाठ आपको सिखाया, जो हमने आज सीखा है, वो ये है कि यीशु की जो वस्तुएं हैं, जैसे प्रभु का दिन है, प्रभु भोज है, मसीह की कलीसिया है, जिसको यीशु मसीह ने बनाया, स्थापित किए, मसीह का नाम जिससे हम कहलाते हैं, हर एक चीज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, जिसका संबंध यीशु से, उस चीज को सर्वप्रथम स्थान अपने जीवन में दें। उस औरत ने यह नहीं कहा कि किसी भी कपड़े को यीशु के नाम से छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा यदि मैं यीशु के कपड़ों को छूंगी, और जब उसने यीशु के कपड़ों को छुआ तो यीशु में से सामर्थ्य निकली। तो जब हम उन चीजों से संपर्क में रहते हैं, उनको ही पकड़े रहते हैं, उन्हीं में कामिल रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, उनका नाम हो, उनका दिन हो आराधना का, उनकी कलीसिया है, उनकी शिक्षाएं हैं, जिस बपतिस्मे को उन्होंने आज्ञा दी, उन्हीं चीजों के संपर्क में रहते हैं। मनुष्य जो शिक्षाएं देते हैं, मनुष्यों की जो कलीसियाएं हैं, मनुष्यों की जो शिक्षाएं हैं, उनको हम प्रमुखता नहीं देते। जैसे उस स्त्री ने उन वस्त्रों को प्रमुखता नहीं दी जो तमाम लोग पहने हुए थे। उसने कहा यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं जानती हूं कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो तत्काल चंगी हो गई। आशीष कहां से निकली? यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली। कपड़ों में सामर्थ्य नहीं थी, तो उन वस्तुओं में सामर्थ्य नहीं है। जो वस्तुएं यीशु की है, वस्तुओं में नहीं है, सामर्थ्य यीशु मसीह में है। लेकिन वो सामर्थ्य का फायदा हमको तब मिलता है जब हम उन वस्तुओं को छूते हैं, जब उन वस्तुओं में कायम रहते हैं। उसने जब यीशु के वस्त्र को छुआ, उस वक्त वो चंगी हुई, और चंगी उस सामर्थ्य से हुई जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह से निकली। तो इस बात को याद रखें कि हम बने रहें अपने विश्वासों में, उस विश्वास में जो मसीह में है, उस कलीसिया में जो मसीह की कलीसिया है। और कोई जो भी अलग है, जो मसीह से संबंधित नहीं है, जो मसीह की नहीं है, वो मसीह की नहीं है। इस बात की याद रखें, मसीह की कलीसिया, मसीह की शिक्षाएं, मसीह का बपतिस्मा, मसीह का सुसमाचार, मसीह का नाम, मसीह की उपासना का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का बोझ, ये तमाम चीजें जिनके बारे में हमने देखा है, ये चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनका संबंध यीशु मसीह से है। और उनके संपर्क में रहना सीखें, कभी भी उनसे अपना संपर्क ना छोड़ने, क्योंकि उनके संपर्क में रहने से हमको वो आशीषें मिलती हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आशीषें। So the lesson that we have learned this morning is this. May I remind you again that those things, those are connected to Jesus. He established, He commanded, He had put them in record. We must follow those things, abide in those things, believe in those things, give them preference. The virtue is not in those things. There is no special blessing in those things per se. The blessing or the virtue is in Jesus. But that virtue comes out of Jesus. The power comes out of Jesus when we connect ourselves with those things. Just like the woman of our text. See, she was connecting with every other cloth. She was in contact with every other cloth in the big, large crowd. But she didn't say that any cloth is the cloth of Jesus. I may touch in the name of Jesus any cloth, I be healed. No, she didn't say that. She said, I know if I touch the cloth of Jesus, I know that I will be healed. And when she did touch the cloth of Jesus, she was healed. Not that there was any blessing or any virtue in the cloth of Jesus. The virtue or the blessing was in the Jesus, but it did not come out of Jesus unless she touched the cloth of Jesus. So remember, the lesson we have learned this morning, we must stay in contact with the things of Jesus Christ. We must learn to give importance to the things that are with Jesus Christ. The Lord's Day, the Sunday, the first day of the week, the Lord's Supper that we observe, the day of worship that we have, His church, His name, His gospel, the baptism that He has commanded, everything that God, Lord Jesus Christ has commanded, has established, are of importance. They are of importance because they are of Jesus Christ. So remember, and I hope that you will remember this lesson and that you will continue to abide in the doctrines and the teaching and in the things of Jesus Christ. तो मेरी आशा है कि इस पाठ से आज हमको जो सीखने को मिला है उसको हम हमेशा याद रखेंगे कि उन्हीं चीजों को अपने जीवन के अंदर सर्वप्रथम स्थान दें, प्रमुखता दें, इंपॉर्टेंस दें जो मसीह की हैं,
उनकी कलीसिया के बारे में हमने देखा, केवल वही एक है। उनकी आज्ञाओं के बारे में हमने देखा, उनके आराधना के बारे में हमने देखा, प्रभु भोज के बारे में हमने देखा, और जिस आज्ञा को उन्होंने बपतिस्मा लेने को दिया उसके बारे में हमने देखा, उनकी शिक्षाओं के बारे में देखा। प्रत्येक वो चीज, जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को सबसे पहले प्रमुखता दी। उसने नहीं कहा कोई भी वस्त्र जो है वो एक ही से है, उसने कहा नहीं, यीशु के वस्त्र। ऐसे ही यीशु की प्रति एक वो वस्तु जिसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जिसका निर्माण यीशु ने किया, जिसको यीशु ने आज्ञा दी, जिसको यीशु मसीह ने स्थापित किया, उन वस्तुओं को हम प्रमुखता दें और उनके संपर्क में रहें। तो मेरी आशा है कि इस पाठ से हमको ये आज शिक्षा मिली होगी कि यीशु की वस्तुएं जो हैं उनके अंदर सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन द थिंग्स व्हिच बिलोंग टू जीसस।